कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अपनी ट्रिप से वापस आ गया हूँ और आप लोगों के लिए कुछ जो मैटर तैयार किया है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन हो जाता है। डे 2 स्टार्ट करने से पहले हमारा जो शेड्यूल था वो था, हमें विदुरकुटी देखनी है और हमें इंदिरा पार्क देखना है, और उसके बाद अगर समय बचा तो हम जहानाबाद जाएंगे। तो टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से जो हमने लगाया था, पहले पहले इंदिरा पार्क, फिर विदुरकुटी और उसके बाद जहानाबाद। अब जो इंदिरा पार्क है, इंदिरा पार्क तो आपका जहां मैं स्टे कर रहा था वहां से काफी नजदीक है, लगभग 4 या 5 किलोमीटर। लेकिन इंदिरा पार्क से जो आपका विदुरकुटी और जहानाबाद ये थोड़ा दूर थे, लगभग 15 किलोमीटर चांदपुर रोड पे। तो बाय डिफॉल्ट ये जो आपके विदुरकुटी और जहानाबाद है, इन दोनों में काफी नजदीकी है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने जो स्टार्ट किया सुबह 10:30 या 11 बजे होंगे, हम इतने बजे तक स्टार्ट कर पाए क्योंकि सर्दी की वजह से कोहरा काफी रहता है, ठंड काफी थी। आप निकल भी जाओ तो कैमरे में जो है वो रिकॉर्डिंग ठीक से होती नहीं है, उस पर बार बार कोहरा जम जाता है, तो वो चीजें सारी प्रॉब्लम थी। तो हमने धूप निकलने का इंतजार किया, फिर उसके बाद हम वहां से निकल लिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं साथ में कि कैसा रहा हमारा सफर। ठंडा इलाका है, इसलिए सुबह के टाइम कोहरा तो था, लेकिन 10 बजे के आसपास धूप निकल आई और मौसम अच्छा हो गया। बहुत अच्छा है दिन, धूप निकली हुई है। और आज हम शुरुआत करेंगे इंदिरा पार्क से, उसके बाद आपको और भी जगह दिखाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं इंदिरा पार्क। सन 1980 के दौरान यहाँ पे कोई डीएम आए थे। उन्होंने यहाँ पे शहर के बीचों बीच एक जगह देखी जो बहुत गहरा तालाब था। उस टाइम पे उतना डेवलप भी नहीं होता था ये शहर, तो उनको आइडिया आया कि इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए और उसको एक गहरे पार्क की शक्ल दी जाए। तो पार्क तो नहीं था उस टाइम पे, उन्होंने मछली पालन के हिसाब से इस चीज़ को बनवाया था और इसको नाम दिया था इंदिरा सरोवर। अब 1980 एक बहुत पुरानी बात है, उसके बाद चलते चलते सरकारी बदहाली के चलते ये जगह मतलब कामयाब नहीं हुई और मछली पालन का काम यहाँ पे नहीं हो पाया। लेकिन 2012 में इसको कन्वर्ट करके उस टाइम के डीएम ने इसको एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया 2012 में। तब से ये पार्क चला आ रहा है, लेकिन सरकारी बदहाली आज भी है, वो चली आ रही है। कहा तो यही जाता है कि शहर की घूमने वाली जगहों में से एक है, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो हालत है वो ऐसी है नहीं कि इसको एक घूमने वाली जगह कहा जाए। सरकारी योजनाओं की बदहाली झेलने वाली जगहों में से ये एक है। आप कुछ झलकियाँ पहले देख चुके हैं, बाकी आपको यहाँ पे चलने वाले कैंटीन के भी हालत में दिखा दूँगा। कुछ ऐसी खास जगह है नहीं, बस यहाँ पे एक मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ओपन एयर जिम, या तो ये थोड़ी बहुत ठीक हालत में है, या फिर उधर मेरे राइट में बच्चों के झूले हैं वो थोड़े ठीक हालत में। मेरे जस्ट सामने जो साइट ऑफिस है वो है, और वो भी कुछ खास हालत में नहीं है। स्टाफ डिप्लूट है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, बैठा हुआ है, लेकिन शायद फंडिंग की वजह से या किसी और वजह से यहाँ पे उतना मतलब साफ़ सफाई या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर अच्छा रख रखाव का कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब अगर मैं कहूँ कि ये घूमने वाली जगह, तो मेरे हिसाब से घूमने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मॉर्निंग वॉक लोकल लोगों की बात करूँ मैं कि मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक के हिसाब से चीज़ें हैं। एक ट्रैक बना हुआ है, एक अपर ट्रैक है और एक डाउन ट्रैक है। दोनों ही ट्रैक पे, ये मेरे राइट हैंड पे है दोनों चीज़ें,
दोनों ही ट्रैक के ऊपर आप आराम से अपना रनिंग, जॉगिंग, जो भी वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। और इसके अलावा और ऐसा कुछ खास है नहीं है। जो जहाँ पे घास वास होनी चाहिए पार्क में वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। बस एक ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग में आपको जॉगिंग करने के लिए जगह मिल जाएगी, या आप किसी के साथ बैठ के चंद फुर्सत के लम्हे बिताना चाहते हैं तो आपको जगह मिल जाएगी। इसके अलावा किसी और काम का नहीं है, बस एक ओपन एयर जिम काम की है। ये लेक बहुत अच्छी हो सकती थी और इसको बनाया भी इसी हिसाब से गया है शायद। ये इसमें बोटिंग वगैरह भी हो सकती है। जगह छोटी है लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें सीधे सीधे बोटिंग की जा सकती है। लेकिन सरकारी बदहाली के चलते ये भी बहुत बुरे हालात में है। आप देख सकते हैं चारों तरफ केवल और केवल उखड़ी हुई घास, बदहाल झील नहीं सॉरी, ये सब दिखाई दे रहा है। बस एक ये ओपन एयर जिम है जिसको आप थोड़ा कह सकते हैं कि ठीक है, लगे हाथ हमने अपने बहनोई साहब से इसमें कसरत भी करवा ली। कुछ और भी लोग थे जो कसरत कर रहे थे। रास्तों का भी कुछ खास अच्छा हाल नहीं था। ये देखिए जगह जगह पड़े हुए पत्ते, जो डेली बेसिस पे होने वाली सफाई है वो भी नहीं हो रही है शायद। पेड़ अपना ध्यान खुद रखे हुए हैं। ये साइट ऑफिस है, ये पंप हाउस है। बस एक ये स्केट हॉकी का जो ग्राउंड है ये बच्चों ने खुद मेंटेन किया हुआ है। ये तो थोड़ा सही हालत में दिखाई देता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये इनर सर्किल है जो आपको दिखाई देगा। लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठना तो पसंद करते हैं लेकिन मन उतना ठीक होता नहीं। कहीं भी कुछ ऐसा आप नहीं कह सकते जो सब कुछ ठीक है। ये सामने बच्चों का पार्क दिख रहा है जो थोड़ा बहुत ठीक हालत में है। अगर आप इंदिरा पार्क घूमने आते हो तो आपको ये मिलेगा बेवफा फूड पॉइंट। ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। जो गवर्नमेंट का है वो आपको मिलेगा उसके अंदर फूड हट के नाम से, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है फैसिलिटी वाइज। ये जो प्राइवेट है बेवफा फूड पॉइंट, ये ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अब आपको लेके चलेंगे हम विदुर कुटी। इंदिरा पार्क की हालत देख के एक बार को तो ये मन किया कि मैं घर वापस चलूं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि नगर निगम के अंडर में ये पार्क है और इसमें जो है फॉरेस्ट ऑफिस भी है, तो मुझे लगा था कि ये पार्क अच्छी हालत में होगा। लेकिन हमेशा वो होता नहीं जो लगता है। पार्क के हालात आप लोगों ने देख ही लिए हैं कैसे थे। तो इन सब चीज़ों से रूबरू होके बड़े ही मरे से मन से हम विदुर कुटी की तरफ चले, और विदुर कुटी अच्छी हालत में होनी चाहिए। इसके साथ ही हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन विदुर कुटी के लिए। चलिए आपको विदुर कुटी लेके चलते हैं। ये विदुर कुटी का गेट है जो मेन रोड पे ही पड़ जाता है, और इसके साथ साथ पहचान के लिए ये हम एक ऑफ रोडिंग लगभग कराती हुई रोड से, एक सिंगल रोड से हम लोग अंदर जाके पहुंचे। लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ा हमें। ये विदुर कुटी है जो सरकारी बदहाली का रोना रो रही है। बिजनौर से लगभग 11 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर स्थित विदुर कुटी एक विरासत स्थल है जो महाभारत काल और महात्मा विदुर से जुड़ा हुआ है। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और भीगी आंखों से सरकार की दृष्टि का इंतजार कर रहा है। कनवाश्रम की तरह विदुर कुटी का पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के दौरान कृष्ण जी हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने में जब असफल रहे और उन्होंने कौरवों की 56 मांगों को ठुकरा दिया, तो वो गंगा पार करके महात्मा विदुर जी के आश्रम में आ गए। विदुर आश्रम में महात्मा विदुर के पद चिन्ह आज भी संगमरमर से सुरक्षित कहे जाते हैं और हमें वो कहीं भी देखने को नहीं मिले। जिस बथुए के पेड़ से भगवान श्री कृष्ण को विदुर जी ने साग खिलाया था,
उसको भी जीवित बताया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी हमें कहीं देखने को नहीं मिला। बस मिला तो एक्स्ट्रा मंदिर और नया कंस्ट्रक्शन। ये धर्मशाला टाइप इन्होंने बना दिया है, लेकिन मेन जो मंदिर है उसका कोई भी ध्यान नहीं है। कहा जाता है कि ये मेन मंदिर है, ये लाल रंग का, इसके अंदर विदुर जी की पादुकाएं रखी हुई थी, और ये कुआं सफेद रंग का। अलग तरह के मंदिर जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं बनता। सरकारी उपेक्षाओं का शिकार एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। राम मंदिर की तरह इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है, और ये धर्मशालाएं न बना के इसका ऐतिहासिक महत्व अगर उजागर किया जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करने के बाद हमने भी तय किया अगले डेस्टिनेशन जहानाबाद जाने के लिए, और हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। विदुर कुटी घूमने के बाद एक बार फिर से इस बात का एहसास हुआ कि सरकार का इस तरफ ध्यान है ही नहीं। और आप यकीन मानो मेरा, जो विदुर कुटी के अंदर जो पंडित जी या जो भी वहां पे रह रहे थे, लोगों को एहसास ही नहीं था शायद इस बात का कि वो कितनी महत्वपूर्ण जगह पे बैठे हुए हैं। विदुर कुटी भी देख ली। अब हम आपको लेके चलते हैं जहानाबाद। नवाब सुजात खां का मकबरा जहानाबाद। जहानाबाद जिला बिजनौर में गंगा तट पर बिजनौर शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर शाहजहां के सूबेदार सुजात खां का मकबरा है। 1947 में जहानाबाद के तत्कालीन नवाब सुजात अली खान द्वारा निर्मित मुगल कालीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना हुमायूं के सिपा सालार की तुर्रब, जिस पर ताजमहल से भी बारीक नक्काशी है, जहानाबाद में स्थित है, जो अब उपेक्षा की अवस्था में है। मस्जिद में एक मार्ग है जो मुसलमानों के लिए पास में गंगा से पानी लाकर नमाज अदा करने के लिए पहले जो वजू करते हैं उसके लिए है। मस्जिद के परिसर को साफ करने के लिए भी गंगा के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी उदाहरण साबित हुआ है। हालांकि इस जगह पर एएसआई के द्वारा एक संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन समय के साथ 368 साल पुरानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाली इस इमारत को उपेक्षा का शिकार कहा जाने लगा है। और कहा क्या जाने लगा है, हाल आप अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। अब अंदर खेती हो रही है, लोगों ने घुसपैठ कर दी है अंदर। वापस आते हुए हमें ये कोलू दिखाई दिया, जहां पे हमने सोचा कि आपके लिए बताया जाए कि गुड़ कैसे बनता है। यहाँ पर ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा है। ये गन्ने पड़े हैं, ये रस को खौलाया जा रहा है, गन्ने के रस को, और एक एक करके कई प्रोसेस से निकाल के इसको एक बड़ी कढ़ाई में डाला जाता है। फिर थोड़ा सा ठंडा करके इसको इस टेम्परेचर पे लाया जाता है कि इसके लड्डू या पेड़े बनाए जा सकें। यहाँ आप देख सकते हैं ये ताजे गुड़ के पेड़े, और ये तैयार पेड़े इस तरफ रखे हुए हैं। आप अगर खाना चाहें तो उठा सकते हैं। जहानाबाद के बारे में मैं पहले से श्योर था कि यहाँ पे तो कोई देखरेख करने वाली चीज या ऐसा कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं होगा, और वही हुआ जो आप लोग भी वीडियो में देख चुके हैं।
यहाँ पे मुझे पक्का उम्मीद थी। जहानाबाद जो जगह है, इसकी जो हिस्ट्री है और इसके बनने की या होने की जो वजह है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि अभी आप लोग सुन भी रहे थे। दिन का एक लंबा वक्त हमने इन 2 जगहों को घूमने में निकाल दिया था। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था रावली। रावली में मालन और गंगा नदी का संगम कहा जाता है और उसके अलावा कनव आश्रम भी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कनव आश्रम और मालन गंगा नदी का मिलन। खाली सड़कों और खेतों के किनारे से गुजरने वाले रास्तों से होते हुए हम चले जा रहे थे कनव आश्रम की तरफ, ऑफ रोडिंग का पूरा मजा लेते हुए। थोड़ा आगे चल के रावली गांव भी आ गया और इसके बाद हम चढ़े एक बांध के ऊपर। ये बांध पे चढ़ने की शुरुआत है जो आगे जाके बांध के पैरेलल मिल जाती है। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए ऑफ रोडिंग के पूरे आनंद हमें आ रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था और डूबता हुआ सूरज अपनी लाल रोशनी से सारे माहौल को नहला रहा था। यहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, गंगा का किनारा है, लोगों का काम पड़ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपसे बताया था गंगा नदी और मालन नदी का जो संगम कहा जाता है, वो प्रैक्टिकली यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन ये जो अभी आप इधर देख रहे हैं ये मालन नदी है और अभी तो सूखी हुई अवस्था में चल रही है। और हम इधर मेरे बैक की तरफ अगर हम इधर चले जाएंगे तो हम सीधे कनव आश्रम पहुँच जाएंगे। कनव आश्रम हम बाद में देखते हैं, अभी थोड़ा सा हम जो है नज़दीक में चलते हैं। इधर इन्होंने यहाँ पे ये जो है ये इसमें हर साल जो बाढ़ आती है उस बाढ़ को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये जाल लगा के छोटे छोटे बांध बनाए हुए हैं जो मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन शायद इस साल से काफ़ी सारी नहरें शुरू हो गई हैं जिनकी वजह से ये समस्या नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे हर साल बाढ़ का आना तय ही था। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा शाम का टाइम है, मौसम भी चेंज हो गया है और अब धीमे धीमे करके यहाँ पे सर्दी बढ़ती जाएगी। सर्दियों का मौसम है, इसीलिए मैंने कैप भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ निकला नहीं जो हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपको संगम दिखाएं या हम भी खुद भी देखें। तो अब यहाँ का विचार छोड़ के अब हम सीधे चलते हैं कनव आश्रम की तरफ। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले कनव ऋषि के आश्रम को जाने वाला ये रास्ता देखकर ही हमें समझ आ गया था कि वो किस हालत में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं सामने जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ये कनव आश्रम है। हमें लगभग झटका लगा कि ऐतिहासिक चीज कितने बुरे हालात में है। हमने अंदर जाने का फैसला किया तो देखा एक गेट और एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी वहां पे ऐसा नहीं था जिसको कहा जाए कि ये ऐतिहासिक इमारत है। चारों तरफ तार से की हुई बाउंड्री और खाली मैदान। यहां पे लगा हुआ केवल ये बोर्ड साबित करता है कि ये कनव आश्रम है। और फिर साप्ताहिक बाजार से गुजरते हुए हम अपने घर की तरफ चल दिए जहां हमको रुकना था। तो हमारा दिन भी लगभग खत्म हो चुका था, तो हम लोगों ने घर वापस जाने की तैयारी कर ली। अब जो कंटेंट मैंने आपको दिखाया है, जो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, थोड़ा मेहनत लगी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, पर मेहनत तो की है। आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छी बेटर क्वालिटी के साथ मैं देने की कोशिश करूंगा।
इसके साथ साथ डे 1 की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। ये जो आप देखा है ये डे 2 था। डे 1 देखने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक करिए और वहां जाके आप देख सकते हैं। अब कल डे 3 की तैयारी के लिए हम इसके बाद बिजी हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज के दिन के लिए नमस्कार।